3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का शुभारंभ आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। और अब खबरें हम विस्तार से पढ़ेंगे, जहां 25 साल पूर्व जूना अखाड़े की पीठ पर विराजमान हुए थे अवधेशानंद महाराज। आपको बता दें कि 25 साल पूर्व जूना अखाड़े की पीठ पर विराजमान हुए थे अवधेशानंद महाराज। वे अवधेशानंद महाराज पीठ की 25 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से विशाल युवा पदयात्रा का आयोजन किया गया, तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहे। साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तेजस्वी सूर्या सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। तो इसी अवसर पर सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस संकल्प के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था, प्रदेश उस संकल्प पर आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से विकास कर रहा है। जो काम आज हो रहे हैं वो कल भी हो सकते थे, लेकिन राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को संवारने का और आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे हो रहा है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्प के साथ ये राज्य बनाया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले अगर हम 9 सालों की 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है वो भूतो न भविष्य की जो पहले कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को उत्तराखंड के अंदर स्वीकृति मिली है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड का अगर कोई भी कोना देखेंगे आप तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। चाहे 4 धाम ऑल वेदर सड़कें हो या अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो, ये बनकर तैयार हो रहा है। उसके बनने के बाद उत्तराखंड की तकदीर और इसका पूरा देखने का जो नजारा है वो अलग होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। आप सोचिए कि दिल्ली का एनसीआर का एक हिस्सा हमारा देहरादून भी हो जाएगा। अपने हितों की बात नहीं कर पाता था, कोई भारत को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब विश्व का कोई भी मंच होता है, विश्व की कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि भारत क्या कहने वाला है, क्योंकि हमारे पास आज ऐसा नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को काशीपुर आएंगे और उनके आगमन पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। उसने रामनगर रोड स्थित होटल अनन्या में बारीकी से निरीक्षण किया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर में 2 प्रोग्राम प्रस्तावित हैं। पहले वे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर पार्क का शुभारंभ और मूर्ति का अनावरण करेंगे, तो वहीं दूसरे प्रोग्राम में वे होटल अनन्या में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्तावित प्रोग्राम जो है कार्यक्रम है वो प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जाएगी। और उसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कार्यक्रम है गेट पे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे मंच पर। उसके बाद ईश वंदना है और उसके बाद फिर जो है वो नगर कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे कल अनन्या होटल में आ रहे हैं। सबसे पहले वहां पर आएंगे, वो दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके बाद ईश वंदना होगी
उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री व अन्य पदाधिकारियों को शपथ कराएंगे। उसके बाद में हमारे अध्यक्ष जी अपना कुछ संबोधन देंगे, अपनी कुछ समस्याएं जो व्यापारियों के लिए चाहिए वो बताएंगे। उसके बाद में फिर हमारे माननीय प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी हैं, वो भी हैं, विधायक जी भी हैं, व अन्य पदाधिकारी हैं जो अपने संबोधन व्यापारियों को करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में संघ प्रमुख मोहन भागवत दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने धर्म सभा कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बताएं कि वहीं धर्म सभा में मंच से संबोधित करते हुए सनातन धर्म को लेकर बड़ी बात कही। इसी मौके पर कहा कि सिर्फ सनातन धर्म में ही सबके कल्याण के सूत्र शामिल हैं। सभी सनातन धर्म का पालन करके चलेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। और उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि आचरण से समाज में परिवर्तन आता है। जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में 25 साल पूरे होने पर हरिद्वार में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर के कई जाने माने साधु संत, राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत की हस्तियां शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। और सब करते हुए सदा उसका स्मरण रखेंगे और दृढ़ निश्चय करेंगे कि मैं मेरा जीवन बदलूंगा, मैं युग का जीवन बदलूंगा, तो हमारे करने से विश्वगुरु भारत बनेगा। करने से नहीं, हमारे करने से भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे, उससे वो भारत बनेगा और वो भारत सारी दुनिया को सुख शांति में बनाएगा। अकेला सनातन धर्म है, उसमें समष्टि के कल्याण के ये सारे सूत्र और भी अनेक पाए जाते हैं। हम सनातन धर्म को वर्ण करके चलेंगे तो दुनिया भी चलेगी और दुनिया का भी भला। हरिहर आश्रम में जो मैं आज आया हूँ तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, तो उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया था। गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की शुरू की है, शुरुआत करी है गीता के, क्योंकि जो सार है गीता के उपदेश हैं वो समाज जीवन में यदि बचपन में है, बच्चों को अगर उनको प्रेरणा मिले उनकी, तो उनके जीवन को एक अंदर आदर्श एक खड़ा होता है, एक बदलाव आता है और समाज जीवन में अच्छा नागरिक बनने के लिए जो ये दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव है, उसमें देश और भारतीय परंपराओं के सभी प्रतिष्ठित साधु संत महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर, आज सरसंघ चालक जी आदरणीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज का आज 25 वर्ष हो गए जूना अखाड़े के आचार्य पीठ पर स्थापित हुए। बहुत लंबा सब वर्ष हो गया, लंबा काल हुआ, लंबा समय हुआ, उनका एक आध्यात्मिक जीवन बीता और अच्छे तरीके से उन्होंने 25 वर्ष बिताए। मैं बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा, वंदन करना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी आचार्य हैं। सारे 13 के 13 अखाड़े की जो परंपरा है वो एक जैसी है और जो विशेष करके 7 जो सन्यासियों के अखाड़े हैं उसके जो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के चंपावत जिला अध्यक्ष ललित मोहन भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। भट्ट ने आगे बताया कि समाजवादी पार्टी इस बार पूरे उत्तराखंड में अपने उम्मीदवार उतार रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि पूरी समाजवादी पार्टी मेहनत करे और 2024 के जो भी चुनाव आएंगे उसमें चुनाव लड़ाएगी और पूरे समाजवादी पार्टी जो है दमखम से अपना चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है उत्तराखंड में। ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है और हमारे समाजवादी पार्टी का कहना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2024 में प्रधानमंत्री। ऋषिकेश में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 12 पेटी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब तस्करी करने के आरोप में कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान नरजीत सिंह निवासी देहरादून के रूप में हुई है। आईडीपीएल चौकी प्रभारी ज्योति प्रसाद उनियाल ने तस्करी में इस्तेमाल
कार को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। कोटद्वार में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने तहसील में धरना दिया। वे उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने, इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित करने और सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा है कि उत्तराखंड की जमीनों पर माफियाओं का कब्जा हो रहा है। इसी को लेकर रोकने के लिए भू कानून लागू होना चाहिए। आज इन 23 सालों में हुआ है, इससे तो ऐसा लगता है कि यूपी में ही हम ज़्यादा अच्छा रहते हैं। यूपी के ज़माने में जो भी आदेश यहाँ के लिए हुए, पर्वतीय विकास मंत्रालय बना तो उसमें विकास हुआ। जो भी आदेश लखनऊ से हो जाते थे वो यहाँ पूरे होते थे। आज आदेश ये है कि मुख्यमंत्री का आदेश जो का पालन देहरादून में बैठे अधिकारी करने को राजी नहीं है, डीएम का पालन एसडीएम करने को राजी नहीं है, हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं हो पा रही है और बार बार लोग चक्कर काट रहे हैं। तो बेसिकली ये इसलिए हुआ है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो भी छिन गए, मूल निवास छिन गया है। भू कानून से यहाँ जो है बाहर के लोग के साथ साथ यहाँ के लोग, ये उन भ्रष्टाचारी बेईमान नेताओं के खिलाफ लड़ाई है। वो उन ब्यूरोक्रेट्स आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई है जिन्होंने हमारा मूल निवास खत्म कर दिया। मूल निवास मतलब हमारी पहचान, मूल पहचान को मूल निवास कहते हैं। मूल निवास हमने अलग राज्य अपने लिए बनाया, मूल निवासियों के लिए बनाया। हमने अगर हमें मूल निवास नहीं चाहिए था तब रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता के विरोध में धरना दिया गया और प्रदर्शन भी किया गया। आपको बताया कि पत्रकारों ने अंबेडकर पार्क में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठकर सांकेतिक धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। रुद्रपुर सीएनजी टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष सुब्रत विश्वास, पत्रकार बंधु, मजदूर संगठन और सामाजिक संगठनों के लोगों ने इसमें भाग लिया। सुब्रत विश्वास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संविधान के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला किया है। उनसे अभद्रता करने वाले कार्यकर्ता और नेताओं को 1 सप्ताह के भीतर पार्टी से निष्कासित करने की मांग की जा रही है। कि हमारे जो पत्रकार बंधु है रुद्रपुर में, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और हर तबके की आवाज़ उठाते हैं गरीब, उनके ऊपर कांग्रेसियों द्वारा जिस तरह से अभद्रता की टिप्पणी की है, गो बैक के नारे लगाए गए, जो तानाशाह लोगों के लिए गो बैक के नारे लगाए जाते हैं अंग्रेजों के लिए, वो नारे कांग्रेस ने लगाए हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए। और जो रुद्रपुर के पत्रकार एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप गोदी मीडिया हो और उनके साथ धक्का मुक्की और उनके संग अभद्रता की। उसके खिलाफ आज हम धरने में बैठे। हमारे साथ पत्रकार बंधुओं ने भी साथ दिए, सामाजिक और मजदूर संगठन टेम्पो यूनियन के लोग। देखिए, मामला ये है कि अभी जिला सम्मेलन कांग्रेस का हुआ था, उसमें उनका आपसी मामले थे जो भी था, लेकिन पत्रकारों के साथ जो है ना अभद्रता हुआ, उसको मामले को लेकर यहाँ पर हम लोग धरना दिए हैं। क्योंकि अब यूट्यूब ही एक सच्चाई दिखाता है, पत्रकार जो है जो भी यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पर है, और उनके साथ भी कांग्रेस को अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि जिस तरीके से उनके जो लुटिया डूब रहे हैं पूरे भारत में, और जो आपको थोड़ा सा उठाना चाह रहा है या देश में जो देश को बचाना चाह रहा है उसके साथ भी आप अभद्र कर रहे हो। ये जो है नए साल से देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी के लिए अर्बन मोबिलिटी प्लान के तहत बनाए गए देहरादून सिटी न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने की तैयारियां हैं। परिवहन विभाग, संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इस प्लान को रखा जाएगा। वहीं आईटीए की मंजूरी के बाद इसे धरातल पर उतारा जाएगा। संभागीय परिवहन विभाग पिछले 1 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने की कवायद कर रहा है और इसी को लेकर अर्बन मोबिलिटी प्लान के लिए देहरादून सिटी न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, जिसे अब धरातल पर उतारने की तैयारियां चल रही हैं। कुछ नए रूट्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं जिसको कि एक्सपर्ट एजेंसीज ने सजेस्ट किया है, उनको नोटिफिकेशन करवाया जाएगा। इसके अलावा देहरादून शहर में यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुछ नए वाहनों के परमिटों के बारे में भी विचार किया जाएगा, जिससे ना सिर्फ लोगों को दूर दूर तक परिवहन की सेवा उपलब्ध हो, साथ में रोजगार भी सृजन हो ताकि नए लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो। इसके साथ साथ हम लोग स्पीड लिमिट का भी उत्तराखंड के ऋषिकेश में कॉलेज और स्कूल के सैकड़ों छात्र सनातन संस्कृति और धार्मिक यात्रा का महत्व जानेंगे और इसी के लिए छात्रों को स्कूल की ओर से देव दर्शन कार्यक्रम के तहत
सुरकंडा देवी माता के मंदिर लेकर जाया गया, जहां जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और मुख्य अतिथि अभिभावक समिति के मीडिया प्रभारी दीपक नारंग ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। और इसी मौके पर प्रधानाचार्य और स्कूल के मीडिया प्रभारी ने बताया कि देव दर्शन कार्यक्रम के तहत छात्रों को मंदिर दर्शनों के लिए भेजा गया है और इसका उद्देश्य ये है कि स्कूल के छात्र सनातन संस्कृति और धार्मिक यात्रा के महत्व को जानेंगे। द्वाराहाट विकास खंड के कफड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम का भ्रमण और रात्रि निवास करने वाले अधिकारी द्वारा गांव में विकास योजनाओं का निरीक्षण और उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस प्रोग्राम में कुमाऊं आयुक्त द्वारा गठित टास्क फोर्स के लिए नामित अधिकारी राजीव रंजन, मुकुल सती, नैना राठौड़, पंकज सुनौली, संदीप ममगई, शशि पुजारी को नामित किया गया है। ये कमिश्नर साहब ने मंडलीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें मंडल स्तरीय अधिकारियों को रखा गया है और इसमें ग्राम में जनता दरबार लगाए जाने हैं, जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया जाना है और उसके साथ जनता की समस्याएं सुनी जानी है और क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाना है। तो इसी के रेफरेंस में मैं आज यहाँ कफड़ा ग्राम पंचायत में आया था और इसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई। भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को लेकर उत्तराखंड के लोग आंदोलित हैं। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोगों ने देहरादून पहुंचकर जन आंदोलन में भाग लिया। सड़कों पर उतरी भीड़ ने सरकार को समय पर चेतने की बात कही है, तो साथ ही आंदोलनकारियों की मांग है कि मूल निवास 1950 और एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाए। वहीं उत्तराखंड सरकार ने मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के मानक निर्धारित करने के लिए एक हाई लेवल समिति भी बनाई है। यह समिति न केवल राज्य में लागू भूमि कानूनों के प्रारूप की निगरानी करेगी, बल्कि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम स्थापित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दरअसल कभी भी आंदोलन ऐसे लोगों से नहीं लड़ा गया है जो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को देखते हुए जिन्होंने आगे बढ़ने काम किया। इस प्रदेश की जो आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी गई है वो एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और इसका आज दोबारा जो मूल निवास भू कानून के जिस पॉइंट पर आज यहाँ पर हजारों हजार लोग इकट्ठा हुए, वो हाई कोर्ट का एक आदेश आया। उस हाई कोर्ट के आदेश ने कहा कि आप प्रदेश भर से अतिक्रमण को हटाइए। उस अतिक्रमण को हटाने के नाम पर उत्तराखंड की सरकार ने टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत में बुलडोजर चलाया। जो हमारे लोग वहाँ पर अपना छोटा छोटा रोजगार कर रहे थे वहाँ बुलडोजर चला दिया गया। ये किस मुंह से आएंगे? इन्होंने तो चोरी की उत्तराखंड राज्य के जनता की, क्योंकि अगर ये ठीक होते तो ये स्थितियाँ यहाँ सड़कों में न आने की जरूरत नहीं होती। हम लोग सब ठीक ठाक होते, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी बड़े नेता ही। दुर्गापुर के सुरेंद्रनाथ इंटर कॉलेज में सद्भाव कार्यक्रम आयोजित किया गया। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने देवी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कॉलेज के बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। और मेरा सौभाग्य है, मैं सुभाष व्यापारी जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इसी बहाने मुझे अपने इंटर कॉलेज में बुलाने का अवसर दिया और लोगों से मिलने का भी मौका दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं सुभाष व्यापारी जी। सुरेंद्रनाथ जी के नाम से इंटर कॉलेज है। एक इंटर कॉलेज में 700-800 बच्चे एक छोटे से कस्बे में होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बच्चों को, अध्यापकों को, अभिभावकों को, सबको। ये विद्यालय आगे बढ़े और शिक्षा से लोग के माध्यम से और आगे बढ़े, देश की तरक्की, विकास। जसपुर के एक मदरसा प्रांगण में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। इसमें मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में गरीब मजदूर तबके के रोगियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। अस्पतालों की महंगाई देखते हुए सरकारी अस्पताल में जैसे लोग धक्के खा रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए हमने सेवा हॉस्पिटल वालों ने हमसे संपर्क करा और सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से हमने ये कैंप लगाया, जिसमें 2 दिन की दवाई फ्री दी जा रही है। अल्ट्रासाउंड केवल 500 रुपये में किया जा रहा है। चंपावत के लोहाघाट थाना क्षेत्र में एसओजी एएनटीएफ टीम ने 1 किलो 600 ग्राम चरस के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। NH
125 पर चेकिंग के दौरान जब 2 युवकों को रोका तो दोनों को कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की गई। वे टैक्सी ड्राइवरों की एवज में ड्राइवर का काम करते हैं। वहीं बताया ये जा रहा है कि ये लोग काफी समय से तस्करी में लिप्त हैं। उनसे तस्करों के संपर्क की भी आगे जांच की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।